नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। और सबसे पहले बात सत्ता संग्राम की। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त प्रचार चरम पर है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए सभी दल अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन आने पर मध्य प्रदेश की जनता को इसे निःशुल्क लगाया जाएगा, ये ऐलान किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। उन्होंने एक बार फिर से इमरती देवी पर दिए बयान के लिए पूर्व CM से माफी की मांग की। साथ ही गिरिराज दंडौतिया और बिसाऊ लाल सिंह के बयान पर कहा कि किसी को भी अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए। चुनावी सभाओं को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही। वहीं उपचुनाव को लेकर CM शिवराज सिंह ने सभी 28 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया ने। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, ये अब चुनावी सभा में कहना है। और आज ही ये पूरा ऐलान किया है शिवराज जी। कोरोना वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा है। जब बिहार का वचन पत्र आया था, बीजेपी का घोषणा पत्र आया था, तो उसको लेकर बड़ी सियासत हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर आपने ऐलान किया कि सभी को मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना महामारी है, हमने काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है, लेकिन इलाज आज नहीं है। इलाज तो वैक्सीन ही है। बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है और जैसे ही वैक्सीन आएगी, उपलब्ध होगी, तो मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगवाई जाएगी। उसका हम इंतजाम करेंगे। सर, ये लगता नहीं कि आपने तो मध्य प्रदेश के लिए सोचा, पर लेकिन बिहार में घोषणा पत्र में शामिल करना और पूरे प्रदेश से फिर ये सवाल उठने लगे कि बिहार चूंकि चुनाव है, बाकी जगह एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि लोगों को खरीदना, एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। क्या लगता है कि प्रदेश देखकर कोरोना महामारी नहीं आई सर? सभी जगह एक ही जगह। देखिए, भारत सरकार स्वयं चिंतित है। प्रधानमंत्री जी संजीदगी से कोरोना से देश को बचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसलिए वैक्सीन आने दीजिए। जैसे हमने मध्य प्रदेश में व्यवस्था की, मुझे लगता है कि आने के पहले ही सारी व्यवस्थाएं पूरे देश के लिए होगी। कमलनाथ जी, चुनाव आयोग का सर जो नोटिस उनको मिला था, जवाब सुना उनका, जो बयानबाजी थी उसको लेकर, और इस चुनाव में सर भाषा का स्तर चुनाव का में जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, लगता नहीं है कि सर मतलब बहुत स्तरीय बयानबाजी जो है भाषणों के दौरान देखने को मिली? हमारी बहन श्रीमती इमरती देवी जी के खिलाफ श्री कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने सुने और देश भर ने थू की है, अपमानजनक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। अच्छा, देश की बात छोड़ दीजिए, उनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने माफी मांगी और ये जवाब में फिर जुटला रहे हैं। अब ये केवल ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। मन में जो इनके था वो इनकी जुबान पर आया, अब केवल इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि सीधे सीधे इमरती देवी जी से माफी मांग लें, मामला खत्म हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी सर, गिरिराज दंडौतिया हो, बिसाऊ लाल किसी सिंह को भी अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि शालीनता के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए। चुनाव आयोग की सर बंदिश है, जो है हाईकोर्ट की बंदिश चुनाव आयोग पर दिखी है और प्रचार प्रसार जो है उस पर देखने को मिला। कल आपकी 2 सभाएं निरस्त की गई। आज CM भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ की, उनकी 3 सभाएं निरस्त हुई हैं। उसको लेकर सर क्या कहेंगे? हालांकि चुनाव आयोग गया है सर कोर्ट में वापस। देखिए, हम हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। न्यायपालिका के प्रति हम सब के दिलों में आदर है, सम्मान है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं उम्मीदवार हमारे, क्योंकि ये व्यवस्था समझ में नहीं आई कि मध्य प्रदेश में ही एक हिस्से में सभाएं हो सकती है, दूसरे हिस्से में हाईकोर्ट की एक बेंच के अधिकार क्षेत्र में सभाएं नहीं हो सकती। बिहार में हो सकती है, मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। ये एक देश में 2 विधान कैसे चलेंगे? तो हम न्यायपालिका का संपूर्ण आदर करते हुए अपने पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने
रखेंगे, हाई कोर्ट का पूरा सम्मान सर करेंगे। एक आखिरी सवाल, आखिरी दौर के प्रचार लगभग चल रहा है, क्या स्थिति देखते हैं? सरकार, आपके नेता बोल रहे हैं कि सरकार तो बनी रहेगी, पर लेकिन 28 सीटों का दावा हमेशा किया जाता था। शिवराज जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, देखिए, हम तो सभी 28 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान, निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान कोरोना वैक्सीन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन जो है मुफ्त लगाई जाएगी। कम से कम प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे नहीं देने होंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर गंडोतिया, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्वालियर पहुंचे प्रचार के लिए। वहां पर सभाएं तो कैंसिल हुई, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर आड़े हाथ लिया। कहा कि पहली बार है जब इतने लोगों को बिना विधायक के मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था, लेकिन उसे तोला गया। कोरोना संकट काल में नई सरकार के चुनाव के लिए उपचुनाव को थोपा गया। सीएम भूपेश बघेल ने कमलनाथ की जमकर तारीफ की। कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अपने 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी के लोग इतने डरे हुए हैं कि कांग्रेस की सभाएं नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि उन्हें अदने से कार्यकर्ता ने धूल चटा दी, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो ग्वालियर में कई स्थानों पर से गुजरे, लेकिन सिंधिया का फोटो कहीं नहीं दिखा, वो शहर से गायब हैं। और आना इसलिए ये चुनाव थोपा गया चुनाव है और थोपे गए चुनाव के कारण से हम लोग आना पड़ा। अन्यथा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग यहाँ चुनाव प्रचार करें। इतना डरे समय है लोग कि कार्यक्रम भी होना नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। ग्वालियर, चंबल के साथ ही वो मालवा, निमाड़ में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कमलनाथ ने आज मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के लिए, तो इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पाल कांकरिया में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में चुनावी सभा की। दोनों सभाओं में उनके निशाने पर सीएम शिवराज और बीजेपी रही। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सौदे की सरकार होने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने पिछले 15 सालों में झूठ बोला, घोषणाओं की राजनीति की। अब पिछले 7 महीने से यही सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी की शुरुआत की। कहा कि उपचुनाव के बाद सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। कमलनाथ ने उपचुनाव को प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया और लोगों से सच्चाई का साथ देने की अपील की। हमारे बीच में उपस्थित भ्रष्टाचार में नंबर 1 ये डंपर, व्यापम, ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसी सरकार हमारे, इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिखती। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान पर चुनाव आयोग को लिखित में जवाब भी दे दिया है। जवाब में लिखा कि बीजेपी ने राजनीतिक मकसद से मामले की शिकायत की। बीजेपी ने बयान को गलत संदर्भ में पेश किया। जवाब में लिखा कि बीजेपी ने हार के डर से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनुचित शिकायत की। कमलनाथ ने यह भी कहा कि सीएम रहते हमेशा नारी सम्मान को उन्होंने प्राथमिकता दी। सिंधिया शिवराज की सभाओं में कोविड निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं होने की बात भी की। डबरा की सभा में बीजेपी प्रत्याशी मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की शिकायत पर 48 घंटे में उन्हें जवाब देना था, जो उन्होंने दे दिया है। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ग्वालियर के पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
चुनावी सभा में उमड़ रही भीड़ और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका लगाई, जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराने और चुनावी सभाओं में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का आदेश सुनाया। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ के संबंध में कोर्ट को बताया गया कि उनके खिलाफ दतिया जिले के भांडेर में पहले से एफआईआर दर्ज है। आगर के कोतवाली थाने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर एफएसटी दल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग मामले कायम किए हैं। ये कार्रवाई चुनावी सभाओं में अनुमति की शर्तों का पालन नहीं करने और कांग्रेस नेताओं पर बिना अनुमति नुक्कड़ सभाएं करने के लिए की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आज रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16 के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। तो इस संबंध में थाना पड़ाव में अपराध क्रमांक 438/20 धारा 188 आईपीसी और 269 आईपीसी तथा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तो एक तरफ प्रकरण दर्ज किए गए, सभाएं कैंसिल हुई हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कुछ जवाब देने के बाद उसका भी सवाल पूछा गया, जो जवाब में उनके मुताबिक संतुष्टि नहीं थी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सुधीर दंडौतिया मुरैना से और नासिर गौरी ग्वालियर से लाइव हैं। दोनों का रुख करते हैं, पहले सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, आपने आज मुख्यमंत्री से भी बातचीत की, बिहार की तरह अब यहाँ भी कोरोना वैक्सीन का मुद्दा चल रहा है। दूसरा, कई सारे मामले जो दर्ज हुए उस पर नासिर से पूछूंगा, लेकिन पूरे प्रचार के आज के दौर को आप किस तरह पाते हैं, क्योंकि अब कई कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सुधीर। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज अगर प्रचार की बात करें तो 2 से 3 जो बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर आज पूरे दिन भर सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा देखने को तेज मिली। खासकर अगर बात करें तो सबसे बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस उपचुनाव से पहले किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन मध्य प्रदेश में सभी नागरिकों को निःशुल्क लगाई जाएगी। कोरोना की वैक्सीन जल्द आने वाली है, इस बात के संकेत भी दिए गए थे। साथ ही साथ बताया गया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो एक बात कही जा रही थी, खासकर अगर बात करें इस पूरे मुद्दे पर पूरे देश भर में सियासत ज़्यादा इसलिए गरमाई थी क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो सरकारें थी वो सवाल उठा रही थी। बिहार चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था इस बिंदु को, जबकि महामारी जो है इसको लेकर सभी लोग पीड़ित है और ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए जाने लगे थे। लिहाजा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या फिर दूसरे गैर एनडीए शासित राज्यों की बात करें, जहां पर तमाम सीएम ने इस बात का सवाल उठाया है कि उनके राज्य के अंदर क्या वैक्सीन को खरीदना पड़ेगा, जनता को अगर ये वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या उनको शुल्क देना पड़ेगा, ये सारे सवाल थे। पर लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक कदम आगे बढ़ते हुए उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक इस पूरे वैक्सीन के बहाने खेला है। हालांकि जब हमने उनसे ये सवाल किया था, क्योंकि आज सबसे पहले उन्होंने IBC 24 के मार्फत ही इस पूरी बात का ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जनता है उसको कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। पर लेकिन दूसरा सवाल हमारा उनसे इसी बात को लेकर था कि बिहार के अंदर घोषणा पत्र में आखिर इस बिंदु को शामिल करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि महामारी जो है किसी भी गरीब अमीर या राज्यों को देखकर नहीं आई है। सीधे तौर पर सवाल का जवाब तो उन्होंने थोड़ा सा संभल कर दिया कि केंद्र की सरकार इस पूरे मुद्दे पर संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार कोरोना महामारी को लेकर बचाव के उपाय कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का जो रुख है केंद्र सरकार उसी के रुख को अपनाएगी, यानी कि देश वालों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, इस बात के संकेत दिए गए हैं। हालांकि ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, पर लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये निर्णय ले चुके हैं और चुनावी भाषण में अब जो है मुख्यमंत्री के भाषण का प्रमुख बिंदु कोरोना वैक्सीन होने वाली है। कम से कम अपने दर्शकों को बता दें, आज इसकी शुरुआत जो उनका अंतिम चुनावी भाषण था मुरैना जिले में, वहां पर उन्होंने इसको बताया भी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हाई कोर्ट के जो निर्देश थे, खासकर ग्वालियर खंडपीठ की बात करें, इसको लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं की चुनावी सभाओं पर खासा असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल में उनकी 3 सभाएं थी। तीनों सभाओं को चुनाव आयोग की परमिशन नहीं होने के चलते रद्द किया गया था, क्योंकि कलेक्टर की अनुमति के बाद में इन सभाओं को रखा गया था। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश को लेकर सरकार की ओर से सवाल उठाए गए थे। खुद मुख्यमंत्री से जब हमने
चर्चा की। उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि एक देश में, एक प्रदेश में दो विधान कैसे संभव है। बिहार में जहां पर आम सभाएं करने की अनुमति दी जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर नमाड़ और महाकौशल बुंदेलखंड में आम सभा करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं पर हाई कोर्ट जो ग्वालियर की बेंच है उसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वहां पर इस तरीके की अनुमति के लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेनी होगी। लिहाजा दो विधान की बात को लेकर सवाल जरूर यहां पर उठाए गए। हाई कोर्ट के सम्मान की बात भी यहां पर कही गई, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बीजेपी सरकार अपना पक्ष रखेगी और चुनाव आयोग इस मामले पर पहले से ही सरकार सुप्रीम कोर्ट गया हुआ और कोर्ट के अंदर अपनी बात को भी रख रहा है। वहीं पर तीसरा मुद्दा जो एक बड़ा था, पुनीत अगर बात करें जिस मुद्दे की बात आप आरोप प्रत्यारोप की कर रहे थे, आज उन्हीं मुद्दों के ऊपर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। कमलनाथ ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया, उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसको तूल देने का मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग के जवाब में भी लगभग उन्होंने इसी बात को कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते जबरदस्ती के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वहीं पर हर मंच पर कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या फिर दूसरे अन्य नेता हो, उन्होंने जोर शोर से एक बार फिर से इमरती देवी के बहाने दलित अस्मत और महिलाओं को अपमान का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री से जब इस बारे में हमने बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर अगर इमरती देवी से माफी मांगते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का दखल इसमें हो चुका है, तो ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। पर लेकिन सबको मालूम है कि ये ऐसा मुद्दा है कि कम से कम बीजेपी चुनाव तक इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। माफी के बहाने एक बार फिर से बिल्कुल यही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो सुधीर आप बता रहे हैं। और ग्वालियर चलते हैं नासिर के पास में। नासिर, ग्वालियर में आज कांग्रेस के कार्यक्रम कैंसिल हुए, सभाएं कैंसिल हुई, लेकिन मैसेज पूरा सामने लाने की कोशिश की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके ग्वालियर चंबल संभाग में 4 दौरे थे और उसमें जनसभाएं थी, जैसा कि भांडेर में, दिमनी, मुरैना के दिमनी विधानसभा में। लेकिन एंड वक्त पर उनको कैंसिल कर दिया गया। उसमें हवाला दिया गया कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। लेकिन ग्वालियर आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया बीजेपी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इतना डर है कि वो कांग्रेस की सभाओं को नहीं होने दे रही है। हालांकि जो बीजेपी की जो सभाएं थी वो आयोजित भी की गई, जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुरैना में सभा हुई है, कल भी ग्वालियर में सभा हुई थी, डबरा में सभा हुई थी, लेकिन कांग्रेस की सभाओं को अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान पर भी कड़े वार किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके अधने से कार्यकर्ता ने धूल चटा दी और आज भी वो अपने आप को महाराज कहते हैं। लेकिन ग्वालियर की सड़कों से वो कई बार गुजरे हैं आज, क्योंकि ग्वालियर के दौरे पे थे, लेकिन उनको सिंधिया का कहीं भी फोटो नहीं नजर आया। जबकि जब उनके पिताजी का माधवराव सिंधिया का देवसान हुआ था तब वो ग्वालियर आए थे, उस समय तब उनको दिखता था कि वजूद है सिंधिया परिवार का, लेकिन इस तरह का वजूद नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद उन्होंने ये साफ कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का कोई मेल नहीं है, लेकिन एक कुर्सी पाने के लिए दोनों ने मेल कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनके ही रहेगी। तो इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए और साथ ही कृषि बिल को भी लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का जो 3 नए कृषि बिल हैं वो किसान विरोधी हैं और किसानों के हित में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है, स्पेशल सत्र, उसके अंदर इन विधेयकों को लेकर एक अध्यादेश लाया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी बातें हैं वो रखी जाएंगी और किसी भी रूप से किसानों का अहित नहीं होगा इस बिल के अंदर। तो इन्होंने कई सारी बड़ी बातें यहाँ पर की हैं। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल अंचल की पूरी बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस लिए लगातार दौरे। चलिए, तो ये कह सकते हैं कि भले ही सभाएं नहीं हुई लेकिन उन्होंने किसान को फोकस में रखा है, किसान बिल को फोकस में रखा है और छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए उसे ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में किसान बीच में रहेगा, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए किसान को फोकस में रखना इस समय सबसे ज्यादा उसे अग्रणी बना रहा है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए। इस बार के उपचुनाव में ईवीएम को लेकर अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठा है। निर्वाचन आयोग के पास में ईवीएम को लेकर कोई शिकायत नहीं पहुंची। 2018 में और 2019 में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर निर्वाचन आयोग तक कई बार शिकायतें पहुंची। बीजेपी का इस पर कहना है कि कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन जब जीतती है तो उसी ईवीएम पर भरोसा जताने लगती है। इधर कांग्रेस का कहना है ईवीएम को लेकर अब वो सजग हैं, मतदान के बाद उसकी सुरक्षा करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।